डॉक्टर का अध्ययन जितने प्रभावशाली हैं और जो इनकी ईमानदार छवि है, बेदाग राजनीति की है, लोगों के काम किए हैं, घरों तक इनकी जो है ना पहुंच है, और एक तरह से भाईचारा का माहौल डॉक्टर का अध्ययन के प्रति है हमारे हलके में। और यहाँ पर किसी खाप पंचायत की या उसकी कभी बात ना पहले चली ना इस इलेक्शन में चलेगी। तो डॉक्टर का अध्ययन के लिए ये कोई चैलेंज नहीं है कि खाप प्रधान ने किसने समर्थन किसका किया है। नमस्कार जी, मैं धनराजा लाल राजपाल दोबल गाँव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, ये जो शख्स जुड़ चुके हैं रणवीर जी, ये आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक जानी मानी शख्सियत हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी हैं और एक राजनीतिक सलाहकार भी हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको सभी को। रणवीर जी, आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद होने के नाते सबसे पहले शिक्षा पर ही बात करना चाहेंगे। बेरी हलके में क्या ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है ताकि बच्चों को आने वाले समय में उनको बेहतर शिक्षा मिल सके? हमारे हलके में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस तो पहले से हैं जिनसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, और इनके अलावा भी हमारे रोहतक शहर में भी बच्चे पढ़ते हैं। इतने ही तो इन कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में इनसे भी ज़्यादा बच्चे, लड़के भी लड़कियां भी, साइंस की पढ़ाई तो ज़्यादातर रोहतक में जाके ही करते हैं। और हमारे इलाके में एक गर्ल्स कॉलेज, और चाहे डिगल में हो जाए या बेरी में हो जाए तो वो और हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारे संस्थान ITI भी हैं 5, उनमें भी बच्चे पढ़ते हैं। जो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं ले सकते वो ITI की पढ़ाई भी करते हैं। और स्कूलिंग भी बच्चों की ठीक है। हाँ, स्कूलों में सुधार की गुंजाइश है। स्कूलों की जैसे टीचर्स की कमी है वो पूरी की जाए, एक उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हालत में है, उनमें सुधार लाया जाए। तो ये बातें तो हमारी एजुकेशन के बारे में है। क्या वर्तमान शिक्षा में कुछ बदलाव की ज़रूरत है? वर्तमान शिक्षा में तो बदलाव काफ़ी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे किसी भी जगह पर एक टीचर की कमी है और बच्चों की बेरोजगारी की फौज खड़ी है, तो एक दिन भी कोई बच्चा बगैर टीचर के क्यों जाए स्कूल में? उसको टीचर मिलना चाहिए। और बेरोजगार बच्चे एलिजिबल हैं तो उनको टीचर लगाना चाहिए तुरंत। आप चाहे आप एक पोल बना के रख लें, जैसे ही कोई रिटायर हो, पोस्ट खाली हो, तुरंत आप अपॉइंटमेंट दें। ये सुधार की गुंजाइश है। तो दोनों में महिला कॉलेज का कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय बन चुका है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जैसा ज़रूरत महसूस करेंगे लोग, दोनों जगह भी बन सकते हैं कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बेरी में भी और टिगल में भी, तो और अच्छा हो जाएगा। तो सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए इसके बारे में। हाँ, और नई सरकार ये काम करे भी गई, ऐसा मुझे लगता है। बात करें बेरी हल्के की राजनीति की, यहाँ से लगातार रघुवीर कादियान जी बनते आ रहे हैं, तो लगातार जीतने का क्या कारण है? आखिर क्या ऐसा कारण हो गया है कि जिसके बाद बार बार इनको टिकट मिलती जा रही है और लगातार ये जीतते जा रहे हैं? क्या कारण है? इनका सबसे बड़ा बार बार टिकट मिलने का और फिर जीत हासिल करने का जो कारण है वो ये है, ये मिलनसार हैं और बहुत ही हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन हैं, जिनको सब पता है, हर एक डिपार्टमेंट्स का पता है, कैसे काम होते हैं, कैसे आपको बच्चों में नौकरियां दिलवाने में योगदान दे सकते हैं, और कैसे भाईचारा को मेंटेन करते हैं। तो इनकी बार बार टिकट के पीछे है इनका जिताऊ होना, और जिताऊ होने के पीछे हमारा हल्का ऐसा है कि इसमें कभी भी कोई किसी इलेक्शन में इनके रहते या इनसे पहले भी झगड़े नहीं हुए। तो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में इलेक्शन होते हैं, सारे के सारे भाईचारा में ये विश्वास करते हैं और सामाजिक समरसता है हमारे इलाके में। तो इनके कुछ गुण ऐसे हैं, जैसे किसी का झगड़ा हो जाए तो कभी भी ये एक पक्ष का जो है ना सपोर्ट नहीं करते, ये दोनों पक्ष को बुलाते हैं, उनका पंचायती तौर पर समाधान तो करवा सकते हैं। लेकिन यदि कोई यूं चाहे कि भी मैं वोटर हूं या सपोर्टर हूं मेरी मदद करे, तो ऐसा हमारे हल्के में कभी देखने में नहीं मिला। तो एक भाईचारे की राजनीति करने वाले हैं तो इसका फ़ायदा भी होता है। इनकी खास बात ये है कि परमानेंट इनका एक बहुत बड़ा लोगों का सपोर्ट है, वोट बैंक भी कह सकते हैं उसको हम, वो परमानेंट है। लेकिन जो इनके विरोधी लोग हैं कभी बदलते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं है। ना कोई वर्ग इनका विरोधी, पूरा का पूरा हर वर्ग से वोट मिलती है इनको और सभी गांवों से मिलती हैं। और ना इन्होंने कभी हमारे गोत्र सिस्टम को पनपने दिया। सभी गोत्र हमारे बिल्कुल समान दृष्टि से वोट देते हैं, समान दृष्टि ये उन पर अपनी रखते हैं। आप डॉक्टर रघुवीर कादियान के काफ़ी नज़दीकियों में गिने जाते हो, तो डॉक्टर रघुवीर कादियान का जो लोगों से स्वभाव है वो किस प्रकार का है?
वो मिलनसार हैं, सभी को अपने जो है ना स्वागत करते हैं, चाहे उन्होंने वोट दी हो चाहे ना दी हो, उनको सबका पता होता है लगभग, क्योंकि इतना पुराना तजुर्बा उनका हो चुका है। तो भी मैंने उनको देखा है कि वो उतने ही लाड से एक विरोधी के आदमी को अपने घर में स्वागत करते हैं। कभी वो पावर में होते हैं तब भी वो सभी का काम करते हैं। तो ये उनकी मुख्य विशेषता है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ भी। पूरे हरियाणा में आज किसकी लहर ज़्यादा हो? अब जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के 10 साल हो गए हैं। एक तो पिछले 5 साल जो राज हुआ, ये जनता मानती है कि धोखे का राज हुआ हमारे साथ, क्योंकि लोगों ने वोट इनको नहीं दी थी, फिर भी इन्होंने राज किया और अच्छे काम करते तो शायद अब उनको रिपीट भी करवा देते तीसरी बार। लेकिन बेरोजगारी की दर, बहुत जो अच्छे शिक्षित बच्चे हैं उनकी बेरोजगारी की दर बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो इस राज सत्ता का ये है। दूसरा, किसानों की, मोदी जी तो बोलते रहे कि डबल इनकम करेंगे 2022 में, लेकिन डबल तो क्या, वो 10% भी इनकम नहीं बढ़ी किसानों की। वो दुर्दशा है। उनका आंदोलन कर लिया, बेकार के 3 कानून बनाए, उसके बाद इतना लंबा संघर्ष, 750 किसानों ने शहीद होना पड़ा वहाँ पर, बेचारे मजबूरी में रहे 1.5 साल वहाँ पर। तो और किसानों के साथ साथ पहलवानों के साथ भी दुर्दशा उन्होंने की। उस बृजभूषण को भी टिकट दोबारा दे दी। बेरी हलके में कांग्रेस के राज में कौन कौन से शिक्षण संस्थान खुले? अब बेरी हल्के में एक तो गवर्नमेंट कॉलेज जो छारा है, वो पीछे जब भूपेंद्र जी के 10 साल के राज में, जब डॉक्टर कादयान यहाँ एमएलए रहे हमारे उस टाइम भी, तो इन्होंने एक तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया था। और हमारे तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज पहले से थे, दुजाना और दुबदन में, उनकी बिल्डिंग इन्होंने नई ऐड करवाई। उसमें दुजाना की तो पूरी एबॉलिश करके और वो बजट पास करवा दिया था, नई बिल्डिंग उसकी बनवाई। तो 5 इसमें आईटीआई बनवाए हमारे हल्के में, और बहुत सारे स्कूल्स को अपग्रेड करवाया, और टीचर्स की अपॉइंटमेंट टाइम पे हुई, और कॉलेज के प्रोफेसर्स की भी, वो तो पूरे हरियाणा की बात है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में उस टाइम टीचर पूरे होते थे कॉलेज में भी। और अब हमने देखा है कि आधी पोस्ट खाली रहती हैं, वो आप किसी टेम्परेरी तरीके से भरते हैं या फिर ना भी भरते हैं। ऐसा ही डोलमोल सा जो है ना इनका सिस्टम है बीजेपी का एजुकेशन के बारे में। तो हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे हल्के में एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया था, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अदर डिपार्टमेंट्स में भी एजुकेशन के अलावा जो नौकरियां होती हैं उनमें भी बच्चों को नौकरियां दिलवाने में अपना पूरा सहयोग दिया और उनका सपोर्ट किया। और बूढ़ा साहब के कारण हमारे जैसे पूरे हरियाणा में नौकरियां उस टाइम मिलती रहती थी रेगुलर टाइम टू टाइम। हल्के के अंदर बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चाहे 360 का प्रधान महरौली की बात करें, गोवर्धन जी की, चाहे और भी बहुत से ऐसे निर्दलीय हैं। और भाजपा पार्टी भी एक बड़ी पार्टी कही जाती है, वहीं दूसरी कांग्रेस पार्टी भी सेंटर की पार्टी है, बड़ी पार्टियों में शामिल है। वहीं एक सब और तीसरी पार्टी शामिल हुई है बेरी हल्के में, अब की बार आम आदमी पार्टी, जो भी एक सेंटर पार्टी बन चुकी है। तो बेरी हल्के में क्या माहौल चल रहा है अब वर्तमान में? और एक सर एक बात और भी करते हैं, एक कैंडिडेट तो निर्दलीय ऐसा है जिसने पंचायत ने उठाया है, मतलब 36 बरादरी ने उठाया है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हमारे हल्के का इतिहास ऐसा रहा है बेरी हल्के का कि जिसमें निर्दलीय कभी नहीं जीत पाया आज तक। और उसके पीछे कारण है कि यहाँ के पार्टियों के जो अपने कैंडिडेट रहे हैं वो इतना अपना प्रभाव रखते हैं हल्के में कि वो निर्दलीय के लिए कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं। रही बात इस इलेक्शन की, इसमें क्या है कि बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस के सामने, और चाहे बीजेपी के सामने कांग्रेस विपक्ष है की बात है, इन दोनों का ही मुकाबला है। और इसमें बीजेपी ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमारे हल्के से बाहर का कैंडिडेट ले आए, जिसका अभी हमारे इलाके में इलेक्शन नहीं उठ पाया है अभी तक तो। और मेरे हिसाब से तो आगे भी उनका इलेक्शन इतना बढ़िया नहीं उठ पाएगा। और रही बात अमित अहलावत हैं, वो यदि बीजेपी की टिकट लेते तो वो इनसे ज़्यादा अच्छा इलेक्शन चलाते, अच्छी वोट भी हासिल करते। या फिर हमारे पहले जो कैंडिडेट थे बीजेपी के विक्रम कात्यायन, वो भी इनसे ज़्यादा लेते वोट। लेकिन ये तो अब बीजेपी ने अपने सेल्फ गोल कर लिया एक तरह से। रही बात अमित अहलावत की, तो हमारे हल्के में या कहीं पर भी राजनीति निर्दलीय की वहाँ चलती है जहाँ किसी पार्टी का कोई एक प्रभावशाली नेता ना हो। अब डॉक्टर कात्यायन जैसे नेता के सामने
निर्दलीय उम्मीदवार का इलेक्शन भी ना हमारे यहाँ पहले कभी चला इतना बढ़िया, और ना ये इलेक्शन अपना निर्दलीय के रूप में चला पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वोट हासिल वो भी अच्छी करेंगे, लेकिन मुश्किल से जो है ना 10,000 के आसपास ही रह लेंगे ये दोनों कैंडिडेट अलग अलग। लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? आज का मैं एक शिक्षाविद होने के नाते जो बात कहना चाहता हूँ अपने समाज को, वो ये है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उनको उस नौकरी के लिए तैयार करें जिसके लिए वो काबिल है, और यदि वो उतना ऊंचा पद ना हासिल कर पाए तो उसको थोड़ा सा डाउन करके भी तैयारी करें और नौकरी हासिल करें। टाइम पर बच्चों की शादी पेरेंट्स ने ज़रूर कर देनी चाहिए, इससे सामाजिक बुराई आने लग रही है। जो नशे की बीमारी है, ये बेरोजगारी और शादी लेट होने के पीछे ही है ये कारण कि भाई नशे की तरफ बच्चे या तो खुद नशा करने लगे या नशा बेचने लगे, तो उससे बचें और समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रखें, और खासकर राजनीति में द्वेष पैदा ना करें, आपस में भाईचारे से इलेक्शन को संपूर्ण करें।